नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हिंदुओं की जाति व्यवस्था पर दिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। कल संत रविदास जयंती पर मुंबई में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, लेकिन शास्त्रों का आधार लेकर पंडित लोग जो जाति आधारित ऊंच नीच की बात कहते हैं वह झूठ है। भागवत के इस बयान को जात पात की सामाजिक बुराई के विरोध के रूप में देखा गया, लेकिन इस पर यह आपत्ति भी की गई कि जाति व्यवस्था निर्माण का दोष पंडित या ब्राह्मणों को देना कहां तक उचित है। हालांकि बाद में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सफाई दी और कहा कि यहां पंडित का तात्पर्य विद्वान लोगों से है। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर बहस छिड़ी हुई है, जिसमें कहीं कुछ बातों को पिछड़ों के खिलाफ बताया गया है। समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया हुआ है। इसी बीच जाति व्यवस्था को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयान ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। पहले सुन लेते हैं कि आखिर मोहन भागवत ने कहा क्या है। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। और जब विवाद बढ़ा तो फिर आरएसएस की ओर से इस मुद्दे पर सफाई भी आई। उन्होंने अपने वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया। पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है। उन्होंने सत्य की, संतों की जो सत्य अनुभूति है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि सत्य यही है कि मैं सब प्राणियों में हूँ, यानी अर्थात ईश्वर। इसलिए रूप नाम कुछ भी हो, लेकिन योग्यता एक है, मान सम्मान एक है और सबके बारे में अपनापन है। कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। शास्त्रों का आधार लेकर पंडित अर्थात विद्वान लोग जो जाति आधारित जो बात करते हैं उच्च नीच की, वो झूठ है। उधर रामचरितमानस को लेकर अपनी टिप्पणियों से विवाद खड़ा करने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोहन भागवत के बयान पर भी अपनी टिप्पणी दी है। आइए सुन लेते हैं। अभी भी मेरा अनुरोध है कि यदि हिंदू धर्म सुरक्षित रहे, सुनिश्चित रहे, तो बुराइयों को दूर करने के लिए धर्माचार्य आगे आए। साथ ही साथ यदि कभी किसी पाठ्य पुस्तक में या किसी रचना में कहीं भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच अधम कहा गया, महिला समाज और शूद्र समाज को प्रताड़ित करने और अपमानित करने के लिए कहा गया, महिलाओं को नीच में भी नीच बताया गया, तो ऐसे सभी तथ्यों को तत्काल उन पुस्तकों से बाहर किया जाना चाहिए, जिसके नाते समय समय पर इस विषय पर विवाद होता रहा। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही राजेंद्र पालीवाल, अध्यक्ष प्रयाग धर्म संघ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले पालीवाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपको इसमें क्या आपत्ति लगती है जो मोहन भागवत का बयान आया? क्योंकि जहां तक जाति व्यवस्था का प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का प्रश्न है, आरएसएस आज से नहीं कई वर्षों से इस पर हमला करता आया, कहता आया है कि ये एक बुराई है जिसका खात्मा होना जरूरी है। नहीं, हमारा ये कहना है कि मोहन भागवत जी बहुत वरिष्ठ हैं, विद्वान हैं, जानकार हैं। उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनको आधार बना करके आज पूरी दुनिया को यहाँ अयोध्या लाने की बात चल रही है, उनका भी अगर ये देखा जाए तो उन्हें भी कहीं न कहीं से ये चीजें मानने की उस समय की रही कि वो भी किसी एक समुदाय से थे। ये तो है नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल
रघुकुल माने कहीं ना कहीं से किसी कुल का वर्णन आया है जी। तो जब कहीं आज नहीं अनादि से ये चीजें बनी हैं, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिन्हें पूरी दुनिया आज हर वर्ग उन्हें पूछता है, जब उनका अपना खुद रघुकुल था और रघुकुल की बात उस समय भी हुई और आज भी ये बातें आती है समय समय पर कि रघुकुल, रघुकुल माने एक समूह से, एक वर्ग से। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण, उनका भी अपना एक अस्तित्व, एक स्थान किसी वर्ग से जोड़ के रहा है जो आज भी देखा जाता है। इस तरह से बातें करना, तो इन मर्यादा जो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने महाभारत जैसी विद्या को सबको दिया, पूरी दुनिया को, इन सब लोगों पे प्रश्न उठता है। ये व्यवस्था आज की नहीं है और ये मानसिकता है। हम लोग इसको कतई आज की स्थिति में कहीं इस तरह की कोई मानसिकता किसी व्यक्ति में नहीं है। कहीं पर आज जो आधुनिक भारत है उसमें सारी चीजें, ये सब चीजें समाप्त हो गई। ये जानबूझकर उठा करके एक हलचल मचाने का प्रयास होता है जो गलत। ठीक है गीता जी, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि जानबूझ करके हलचल मचाने का प्रयास होता है? इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी दिखाई देता है, क्योंकि देखते हैं कि चाहे आरएसएस सामाजिक समरसता की बात करता हो, लेकिन गाहे बगाहे इस तरह के जो बयान आते हैं, इस पर विवाद भी खड़ा हो जाता है। अखिलेश जी, देखिए माननीय मोहन भागवत जी ने अपना जो उन्होंने वक्तव्य रखा, क्योंकि एक तो वो मराठी में था और इसलिए जो है उसका जो अनुवाद किया गया और उसके बाद कई जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने अपने जो अनुवाद किया था उसको ठीक भी किया, परंतु जिस प्रकार का एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसे तथ्यात्मक रूप से ठीक करने की आवश्यकता है, जिसपे कि नहीं, इसमें विवाद इस बात को लेकर हुआ कि जब उन्होंने मराठी में पंडित शब्द का प्रयोग किया तो उसको ब्राह्मण से जोड़ दिया गया कि जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसको ब्राह्मणों ने बनाया। जो है देखिए, ये सिर्फ इसका अर्थ जो था वो ये था कि कई ऐसे जो अपने विद्वान लोग अपने आप को जो कहते हैं वो बार बार जो ग्रंथों का हवाला देते हुए इस जो जाति व्यवस्था है उसको बार बार सामने लाने की कोशिश करते हैं, परंतु उन्होंने अपने गुरु रविदास की जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो है सत्य में ही ईश्वर है और किस प्रकार से आज हमें समाज में जो सामाजिक समरसता को लाने की आवश्यकता है और कहीं भी अगर कोई जातिगत भेदभाव है, सब मनुष्य एक जैसे हैं, उन्होंने इस बात पर भी अपना जोर दिया। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर ध्यान न देते हुए एक सिर्फ शब्द का, क्योंकि जिसमें अर्थ उसका जो अनुवाद किया गया वो अनुवाद ठीक रूप से नहीं किया गया जी। कहने का अर्थ ये था कि वो जो कुछ ऐसे महानुभाव विद्वानों से भी अर्थ ये कि जो लोग अपना कुछ अनुवाद करके जाति व्यवस्था को आज भी थोपने का प्रयास कर रहे हैं वो अपने आप में गलत है। और देखिए समय समय पर सबने, अभी पालीवाल जी ने भी कहा कि वो तो भगवत गीता में भी जो उसका अगर आप देखें 4वां अध्याय 18वां अध्याय उसमें यह बात कही गई है, वर्ण व्यवस्था जो है बहुत वर्ण व्यवस्था और जो बाद में जो जाति व्यवस्था एक कुरीति के रूप में समाज के ऊपर हावी हुई, उसको उन दोनों में अंतर करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये जो है इस बात को हम सभी को समझने की आवश्यकता है और बहुत सारे कई लोगों ने इसको बड़े अलग तरीके से कहा है। आप रामधारी सिंह दिनकर जी को देखें तो उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय है उसमें कहा कि ब्राह्मण कौन है कि जो समाज के में जो नैतिकता है उस नैतिकता की जो रक्षा करता है वो ब्राह्मण। तो नहीं ठीक है, जो बात गीता जी कह रही है, राजेंद्र जी जो बात भगवत गीता को कोट करके वो कह रही है उसमें तो यही कहा गया है कि जन्म से तो सब शूद्र ही होते हैं, लेकिन जो आपका कर्म होता है उससे आपका वर्ण निर्धारित होता है, उसी से आप द्विज बने या न बने, ये बात कही गई है भगवत गीता में। लेकिन पालीवाल जी जहां तक संघ की बात है, लंबे समय से हम देखते आए कि वो सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं और वो ये कहते हैं कि एक गाँव में एक ही कुआं, एक ही शमशान घाट हो, ताकि जो जाति व्यवस्था है, जाति की जो कुरीतियां हैं उनको तोड़ने के लिए बात करते हैं। तो इसमें फिर राजनीति कहां से आ गई? अब देखिए इसी को ले लीजिए, राजा हरिश्चंद्र जो डोम के यहाँ नौकरी किए, ये भी अपने आप में एक है ना प्रमाण जो आज दुनिया मानती है। एक राजा एक डोम के यहाँ काम किया, कितने सालों तक काम किया। तो अब कहां वर्ण व्यवस्था की बात, पहले भी नहीं थी, सब समान थे, केवल एक व्यवस्था थी कि इन्हें ये करना है, ये रक्षा करेंगे, ये संचालन करेंगे, ये व्यवस्था करेंगे, ये व्यवस्था करेंगे। बाद में उसको किसी तरह से कहीं से भी जब अंग्रेज या मुगल आए तो विभक्त किया, लेकिन पहले ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। हमारा जो भी अपना सनातनी व्यवस्था है
सनातनी व्यवस्था में सारी चीजें ठीक है, एक मेरे पास समय की कमी है। एक गीता जी, मानक है। पालीवाल जी कह रहे हैं कि ये जो पूरी कुरीतियां आप देखते हैं आज समाज में, ये मुगलों के आने से, अंग्रेजों के आने से आई है। यानी जो बात भागवत जी कह रहे हैं कि ये पंडितों की बनाई हुई व्यवस्था है, ये गलत बात है। देखिए, फिर दोबारा से वो पंडित शब्द को ब्राह्मण से उसका जो है उसका विद्वान से अनुवाद जोड़ के रूप में लीजिए। नहीं उन्होंने देना। कहा कि विद्वान भी अगर मान लीजिए तो। देखिए, मराठी में भी तो विद्वान कह सकते थे ना, पंडित ही क्यों कहना चाहिए था? मराठी में भी तो विद्वान आता है, बोलने में भी मराठी विद्वान शब्द नहीं आता। मराठी शब्द तो मराठी में विद्वान भी तो कहा जा सकता था ना। जो बात है ये भी कहा गया कि जो जातिगत में ऊंच नीच की जो भावना एक जो कई समाज के वर्गों में देखी जाती है, उसको हमें उससे बाहर आने की आवश्यकता है। व्यक्ति की योग्यता, सबके अंदर समान योग्यता है। ये भी तो बात कही गई पालीवाल जी, आप उस ये आपकी सही साफ सी बात है कि भगवान के आगे सब बराबर हैं, ये बात है। मूल मुद्दा ये है। गीता जी और राजेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। पीएम ने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया। इस मौके पर विपक्षी दलों पर बड़ा हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। रफाल जेट को लेकर लोगों को भड़काया गया और संसद का समय बर्बाद किया गया। उन्होंने कहा कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः उसकी हार ही होती है। आज HAL की यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, HAL की बढ़ रही ताकत, झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है। यह फैक्ट्री विपक्ष के आरोपों का जवाब है। यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। आज HAL की ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, HAL की बढ़ती ताकत ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है। बात कर लेते हैं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की, जिसमें आज चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव मैदान में उतरे। आज शाम अगरतला के बनमालीपुर में उनके रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। इससे पहले आज दिन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो काम 50 साल में नहीं हुआ वो यहां पिछले 5 साल में हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले पूरा पूर्वोत्तर बम धमाकों से गूंजता था, लेकिन अब यहां ट्रेनों और विमानों की आवाज आती है। अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को अगर कोई रोक सकता है तो वो बीजेपी ही है।